Dear students, this is another video of the chapter admission of a partner. बेटा आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या कराया था कि when new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, कि जब नया पार्टनर आता है और वो अपनी गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं लाता तो उस सिचुएशन में मैंने आपको एंट्री कराई थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब क्या है इसका कि वो हमारा डेटर बन जाएगा क्योंकि वो अनेबल है अपनी गुडविल का शेयर लेने में। गुडविल जो है दो तरह की होती है, एक गुडविल होती है अपीयर कर रही है, जो गुडविल अपीयर कर रही है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो नया पार्टनर जो उसने लानी थी गुडविल उसको हम कौन सी रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो एंट्री क्या होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने दो टॉपिक कर लिए हैं। कौन कौन से, एक तो था कि जब गुडविल को कैश में लाता है तब हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और एक में वो अनेबल होता है और नहीं ला पा रहा तो तब अभी मैंने बताया न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर को बांटते हैं। तो अब आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रही हूँ बेटा जिसके अंदर दोनों केसेस आ जाएंगे, जब पार्टनर एबल होगा और जब पार्टनर अनेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं 42 कराने जा रही हूँ आपकी डीके वर्ल्ड की बुक का। पहले क्वेश्चन को समझ लो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एक्स वाई दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 है। गुडविल अपीयर्स इन देयर बैलेंस शीट एट 60,000। गुडविल अपीयर कर रही है बेटा, ये वो गुडविल है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ये सिर्फ एक्स और वाई को ओल्ड रेशियो में मिलेगी। Z is admitted as a partner for 1/4 share in the profits। Z को 1/4 शेयर के लिए मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। उसकी गुडविल जो है निकालनी पड़ेगी, वह पूरी फर्म की 2 लाख दे रखी है। पांच जनरल एंट्रीज इफ नंबर 1 Z कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। Z नहीं ला पा रहा अपने शेयर ऑफ गुडविल कैश में, तो हम क्या एंट्री करेंगे। अगला है Z ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। Z जो अपनी गुडविल को ला रहा है तो कैसे करेंगे, दोनों सिचुएशन में करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है, Z नया आया। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो 42 क्वेश्चन है, पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता किसने कितना सेक्रीफाइस किया। जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछी होती तो हम लेटर से जो टोटल शेयर वन करते और Z का शेयर जो है कितना था 1/4, तो रिमेनिंग 3/4 करके 3/5 2/5 दे देते और न्यू रेशियो निकालते। पर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब बेटा आप सीधा ही क्या करो, जनरल बनाओ और हमें पूरी फॉर्म की गुडविल दे रखी है। चलो अब वर्किंग नोट में थोड़ा सा ये लिख दो कि हमारे पार्टनर का नाम एक्स वाई है, Z आया 1/4 शेयर के लिए। वैल्यू गुडविल लिख दो, पहले वैल्यू गुडविल जो हमें दी हुई है इसमें से उसका हिस्सा निकाल दो। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे आप साइड पर भी करके दिखा सकते हो। वैल्यू गुडविल हमें दे रखी है बेटा 2 लाख दे रखे हैं। 2 लाख का 1/4 50,000 आ जाएगा, जो कि उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर आप ये ना भी वर्किंग नोट बनाते तब भी चलता, क्यों? क्योंकि इतना ही बनाना था वर्किंग नोट, वो तो हम साइड पर करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे जनरल केस, अलग अलग होंगे और जनरल का फॉर्मेट बेटा आप सबको आता ही है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट, फिर बनाते हैं हम पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में हमेशा याद रखना रुपीज़ का कॉलम बनता है। ठीक है बेटा, चलो रुपीज़ लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो नया पार्टनर है वो कौन सी डेट को आया। इस क्वेश्चन में डेट नहीं मेंशन, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर केस 1। केस 1 में कहता है Z कैन नॉट ब्रिंग हिज
शेयर ऑफ गुडविल क्या जेड नहीं ला सकता, तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू किसको देगा वो, एक्स को और वाई को। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई इज कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकालना बताया था, 50,000 जो आया था, 50,000 को किस किस में बांटेगा, एक्स और वाई में। कौन सी रेशो, 3:2। बाई चांस सेक्रीफाइसिंग भी वही है और ओल्ड भी वही है, तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग जेड्स शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their sacrificing nation। या 3:2 भी लिख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं लिखना ही लिखना कैपिटल अकाउंट इन, आप लिख सकते हो इन 3:2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2। ये सिचुएशन 1 थी। अब है केस 2। पहले वो लाएगा गुडविल को, फिर वो उसको क्या करेगा, बांटेगा। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग में। तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, इसकी केस 2 में लिख लीजिए स्मॉल ए। 2 एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी, पहले तो गुडविल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा, गुडविल तो उतनी ही है, जैसे ये 50,000 था वो 50,000 ही है, और इसमें फ़र्क इतना है कि वो एबल है, वो ला पा रहा है। तो लिखोगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, या इसको अमाउंट ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय, बोले क्या है, ब्रॉट बाय कौन, जेड। बस इनटू द बिजनेस भी लिख सकते हैं, तब भी चलेगा। अब जो ये बेटा 50,000 है, ये बांटेंगे कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग में, जो कि 3:2 है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया था कि वो कितनी कैपिटल आया, अदरवाइज हम कैपिटल की एंट्री भी करते, पर है नहीं इसके अंदर। अब आप सेकेंड एंट्री करेंगे इसकी, जिसको हम बी पार्ट लिखेंगे। बी एंट्री क्या होगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम लाया है ना, तो जेड करंट नहीं होगा, फिर लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया उसने, एक्स और वाई को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट वही रहेगा 30,000 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस मैंने ये नहीं लिखा, बस इतना होता है कैपिटल अकाउंट। अब दोबारा समझो मैंने क्या बोला, कि इसमें जेड आ रहा है, सिचुएशन 1 में वो अनेबल है, नहीं ला पा रहा, तो आपने एंट्री की जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेकंड में वो ला पा रहा है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम टू एक्स टू वाई इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 43 कराने जा रही हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज टू 1x1/2, 1/2 मीन्स 1/2, y 1/3 एंड z 1/6। पहले तो रेशियो सेट करनी पड़ेगी, 1/2, 1/3 और 1/6 बताते हुए कैसे करनी है। एज फ्रॉम 1 April 2019 दे एग्री टू एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि ए को नया पार्टनर बनाया गया जो कि एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से इक्वल, मतलब कि जेड उसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, एक्स और वाई इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/6 का इक्वल होगा 1/12 एक्स से ले रहा है, और 1/6 का हाफ वाई से ले रहा है, यानी 1/12 ले रहा है। एंड इज टू ब्रिंग 50,000 फॉर हिज कैपिटल, वो कहता है 50,000 वो अपनी कैपिटल के ला रहा है, 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ए
paid in his capital money, but in respect of premium for goodwill he could bring in only 15,000। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, ए जो है कैपिटल तो ला रहा है 50,000 की, प्रीमियम उसको 20,000 लाना चाहिए गुडविल का हिस्सा, जिसमें से वो 15,000 जो है ला पा रहा है। तो जितने बेटा वो 15,000 ला पा रहा है ना, वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो 5,000 जो नहीं ला पा रहा वो क्या है, वो अनेबल हो गया। अनेबल का मतलब उसका करंट अकाउंट हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे ए का। यानी कि इसके अंदर दोनों सिचुएशन आ गई। क्या कि एक सिचुएशन तो यह है कि थोड़े से पैसे ला पा रहा है, 20,000 में से 15,000 ला रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ किया जाएगा उसके लिए। और जो बाकी 5,000 बच गए वो अनेबल है, तो उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। कैसे करेंगे बता रही हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज टू कैरी आउट द अबव अरेंजमेंट एंड सेकंड पॉइंट इज वर्क आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। उन्होंने हमें क्या कहा है कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है। और हम किस तरह से ये गुडविल का शेयर बांटेंगे वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 43 का आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पहले पार्टनर का नाम है XYZ, ठीक है। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, दैट इज ओल्ड रेशियो 1/2, ऐसे लिखना है 1/2। हाफ जिसको कहते हैं 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 है। फिर तीसरे की कितनी है 1/6। पहले इसको सेट कर लो रेशियो को। 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 के टेबल पे 3 पर 3 1 जा 3, 3 के टेबल पे 6 2 पर 2 1 जा 2 और 6 के टेबल पे 6 पर 1 1 1 जा 1। तो रेशियो आ गई 3:2:1। अब क्या आया, ए आया, एज शेयर नया पार्टनर आया ए, कितना 1/6। और x और y सेक्रीफाइस करें, x सेक्रीफाइस इज इक्वल। अब बच्चे कहते हैं मैडम यहाँ 1/2 आना चाहिए कि 1/3, मैं बोलती 1/2, फिर भी लिखा x और y ही सेक्रीफाइस करेंगे। 1/6 का आधा आधा 1/12 करेगा x, और y भी क्या करेगा उसका ही आधा 1/6 का ही आधा, तो कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो x का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर में से हम सेक्रीफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड है उसका 3/6, सेक्रीफाइस के 1/12, तो एलसीएम आ गया 12। 6 के टेबल पे 12 2 पर आता, 2 3 जा 6, 12 के टेबल पे 12 1 पर आता, 1 1 जा 1, तो 5/12 आ गया। किसका आया, x का न्यू शेयर आ गया। अब हम बात करें y इज न्यू शेयर। y का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड जो है उसका 2/6 है, तो उसमें से उसने उसको 1/12 दे दिया इसको a को, तो वो माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम 12 आ गया। 6 के टेबल पे 12 2 पर है, 2 2 जा 4, 12 के टेबल पे 12 1 पर आया, 1 1 जा 1, 3/12। अब जो है z न्यू शेयर, z का शेयर वही का वही रहेगा, क्योंकि z ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, वही 1/6 ही रहेगा। जो हमारा a है, a का न्यू शेयर क्या होगा, वैसे तो हमें पता है 1/6 है, पर हम हमेशा निकाल कर बताते हैं ताकि हमारे आधा नंबर जो कट जाता है बच्चों का ना कटे। 1/12 उसमें से जो हमने माइनस किया है, या 1/12 उसमें से माइनस किया, एक ही बात है। 1/12 जो सेक्रीफाइस किया है तो कितना आ जाएगा बेटा 2/12। अगर हम बात करें न्यू रेशियो की, क्योंकि पूछी हुई है हमें, न्यू रेशियो के लिए हमारे 4 पार्टनर हो जाएंगे x, y, z और a। x का आंसर कितना है 5/12, y का कितना है 3/12, z का 1/6 और इसका 2/12। अब एलसीएम ले लो, 5:3 एलसीएम 12 आ गया, 5:3:2 इज इक्वल टू, अब लिख लीजिए दोबारा से 5 3 2 2। चेक कर लेते हैं आंसर यही आ रहा है, यस यही आया है। लेकिन मैं आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरूर बताती हूँ। क्यों बताती हूँ, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही हमें पार्टनर को क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, गुडविल करनी है। सेक्रीफाइसिंग पता चल ही रहा है कि दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को ही गुडविल मिलेगी, जेड को कोई भी गुडविल नहीं मिलेगी। एक्स ने 1/12 सेक्रीफाइस किया, वाई ने भी 1:1 जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा उसकी गुडविल का। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, जनरल बनाना है। आपको जनरल का फॉर्मेट आता ही है, अभी सिखाया मैंने।
लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स का कॉलम बेटा हमेशा थोड़ा बड़ा बनाया करो, पता आपको जब आप एंट्री लिखते हो प्रॉब्लम आती है लिखने में। LF को छोटा बनाओ क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं लिखना। अमाउंट डेबिट, फिर बनाएंगे हम अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री करेंगे अप्रैल 1, 2019 को, जब हमारा ए पार्टनर आया वो कैपिटल तो पूरी लेके आया है लेकिन गुडविल सारी नहीं लाया। तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया है, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। याद रखना प्रीमियम वर्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो कुछ पैसा ला रहा है, जितना ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में चला जाएगा। अब टोटल कितना आएगा मैं बता रही हूँ आपको। देखो बेटा ए की कैपिटल कितनी है, 50,000 की है और 20,000 की गुडविल में से वो सिर्फ 15,000 लेके आ पा रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 65,000। दोबारा समझ लो, 50,000 की वो कैपिटल लेके आया और 15,000 की गुडविल आया। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रोट बाय, कौन आया है, ब्रोट बाय ए इनटू द बिजनेस, अभी ब्रोट बाय ए। अब बात करो ध्यान से, ये वाली एंट्री करनी है, अप्रैल 1 को ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, कुछ पैसे वो ला रहा है और कुछ नहीं ला रहा। जो तो वो ला रहा है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा। और जो नहीं ला पा रहा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट खोलेंगे, इज करंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना, जिन्होंने उसके लिए क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स और वाई ने किया, हम जेड को कोई भी शेयर ऑफ गुडविल नहीं देंगे। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है बेटा कैसे, क्योंकि जो पैसा वो टोटल तो 20,000 ही है, जिसमें से वो सिर्फ 15,000 कैश ले आया है। तो अब जितना वो ले आया है वो आप क्या करोगे बेटा, प्रीमियम में डाल दोगे, और जितना वो नहीं ला पा रहा वो किस में आ जाएगा, उसके करंट अकाउंट में आ जाएगा। टोटल 20,000 देने हैं, इक्वल है। 20,000 को इक्वल कैसे देगा वो, 10,000 एक्स को दे देगा और 10,000 भी वाई को दे देगा। जेड को पता क्यों नहीं दिए, क्योंकि जेड ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। दोबारा देखो, मैं एक्स के सामने 10,000 लिख रही हूँ और वाई के सामने 10,000। कुछ बच्चे कहते हैं हम इसकी अलग एंट्री कर लें, कर लो, टाइम ही वेस्ट होगा। और क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई, 15,000 को हम बराबर बांध देंगे, 7,500 फिर ए करंट 5,000 टू एक्स टू वाई हो जाएगा, 2,500 बात नहीं आ जाएगी। तो आप लिखिए नरेशन बीइंग एज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड, किसको किए, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग लिख दोगे तब भी चलेगा, 1:1 करोगे तब भी चलेगा। बेटा इस सिचुएशन में क्या था कि जो पार्टनर है वो सारे पैसे नहीं ला पा रहा था, जो गुडविल का है जितने ले आया वो प्रीमियम में यूज़ हो गए, प्रीमियम वर्ड उसके लिए यूज़ करते, जितने वो अनेबल है वो उसके करंट अकाउंट में वो हमारा क्या बन गया, बेटर बन गया। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में है क्या, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट्स। सी नया पार्टनर आया 3/7 हिस्से के लिए, ठीक है। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 वो ए से लेता है, 1/7 फ्रॉम बी। 2/7 ए से ले रहा है तो ए में से माइनस हो जाएगा और बी
से 1/7 लेना, बी में से माइनस होगा, ये तब माइनस होगा जो क्वेश्चन में न्यू रेशो पूछी हो। अदरवाइज साफ पता चल रहा है 2:1 जो है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, किसकी, ए और बी की, और इसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में उनको गुडविल का शेयर मिलेगा। एंड ब्रिंग्स 6 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,20,000। बड़े ध्यान से इसको अंडरलाइन करिए। कहता कि जो सी आया है ना वो 7,20,000 की गुडविल लानी थी, जिसमें से वो 6 लाख ले आया है। इट मीन्स क्या है, 1,20,000 वो अनेबल है। जैसे मैंने अभी समझाया था ना कि कुछ तो वो ले आया कुछ नहीं लाया, बिल्कुल वैसे ही। आगे क्या लिखा, गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बुक्स में क्या नहीं हो रहा, अपीयर नहीं कर रही। तो जब अपीयर नहीं कर रही होती ना बेटा, तो आपने क्या करना होता है, तब आपने वो गुडविल अपीयर करने की एंट्री नहीं करनी होती। तो बड़े ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसका वर्किंग में बनेगा, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में है क्या, पार्टनर का नाम है एक्स और वाई, सॉरी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में बेटा हमें न्यू रेशो तो पूछी नहीं, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। हमने लिख दी ओल्ड रेशो ए बी की 3:2। सीज शेयर ना लिखा पड़ा है 3/7, ठीक है। तो आप लिख दो ए सेक्रीफाइसेस, लिखा पड़ा है। ए कहता है मैं सेक्रीफाइस करूँगा कितना, 2/7, और बी सेक्रीफाइसेस कितना कर रहा है, सेक्रीफाइसेस किसके लिए, सी के लिए कर रहे हैं, 1/7। तो मैं इसमें लिखवा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ही देती हूँ, पता चल रही है 2:1 है किसकी, ए और बी की। ये अगर आप ना भी करते तब भी चलता, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है। फिर भी कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए भी मैं ये लिख के बता देती हूँ कि जो शेयर ऑफ गुडविल है वो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अब बेटा आप इसका बनाओ जर्नल। जर्नल में 2 एंट्रीज होंगी, एक तो गुडविल आने की एंट्री होगी जितनी वो लाया है, ठीक है, और एक जो है गुडविल को बांटने की होगी। तो आप बेटा इसका बनाओ फॉर्मेट जर्नल का। इसके अंदर बेटा वो नहीं है, कैपिटल नहीं है। आप लिखिए पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा, फिर आप लिखेंगे LF, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। आपको पता है अमाउंट डेबिट और क्रेडिट को कॉलम में हमेशा रुपीज वर्ड यूज करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेट मेंशन नहीं है, और हमें ये पता चल रहा है कि वो 7,20,000 लाने थे, जिसमें से वो कितने ला रहा है, सिर्फ 6 लाख ला रहा है। तो बैंक का डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना ला रहा है, 7,20,000 में से सिर्फ वो 6 लाख ला रहा है। कौन, जिसका नाम है सी। कितनी आएगी, फिर 6 लाख आएगी जितना वो एबल है। आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय, कौन आ रहा है, सी। इनटू द बिजनेस लिख दो तब भी चलेगा, अदरवाइज नहीं भी लिखो, ब्रॉट बाय सी ले आया। अब सी क्या करेगा, जब ले आया तो वो पार्टनर को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। अब कितना नहीं ला पा रहा, वो है 1,20,000। मुझे कैसे पता चला, 7,20,000 में से 6 लाख ले आया। तो अब आप एंट्री क्या करोगे बेटा, 1,20,000 की एंट्री और करोगे, तब आप सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो अनेबल है। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू किस किस को देगा, ए को भी और बी को। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा। अब टोटल तो 7,20,000 है, जिसमें से वो कितना लेके आ पा रहा है बेटा, 6 लाख ला रहा है, 1,20,000 नहीं ला पा रहा, तो टोटल तो 720 ही आएगा। तो आप 7,20,000 को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दो।
जो कि मैं आपको रफ में बांट के दिखा रही हूँ। 7 मतलब इनको टोटल करो 720 बन गया। इनकी रेशियो आई थी 2 और 1, 2/3 हो गई। 4,80,000 पहले की आ गई, ठीक है, और 2,40,000 दूसरे की आ गई। दोबारा बता रही हूँ कि उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब मैंने करके बताई थी वर्किंग नोट्स में 2:1 आई थी। 2/3 कर दी पहले को और दूसरे को कर दी हमने कितनी बेटा 2,40,000। लिखोगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज शेयर ऑफ गुडविल। दो तरह की गुडविल है ना, एक एबल है, एक अनेबल है। अगर आप सीधा लिख भी देते ना बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पर भी चलता, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख दो तब भी चलेगा, या फिर 2:1 लिख दो बेटा तब भी चलेगा। बेटा आपको फिर दोबारा बता रही इस क्वेश्चन में क्या था कि जो नया पार्टनर्स सी आया उसको 7,20,000 की गुडविल लानी थी, जिसमें से वो सिर्फ 6 लाख ही लेके आया है। तो यानी कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री एक तो लाने की कर दी और एक बांटने की करी, लेकिन इसमें से जो वो नहीं लेके आ पा रहा तो उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बेटा अब आपको समझ आया कि मैंने क्या कराया है। मैंने बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर इस वीडियो के अंदर क्या कराया है कि when the new partner is coming and he is not able to bring his share of goodwill in cash, कि जब वो नहीं ला पाता तो हम उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी कराया था जिसमें मैंने दोनों सिचुएशन कराई थी, अभी भी कराया एक क्वेश्चन जिसके अंदर जितना वो ला पा रहा है उसके लिए तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और जितना वो नहीं ला पा रहा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करते हैं टू sacrificing partner capital account or current account as the case may be, that is distributed in their sacrificing ratio. So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.